जो रेशियो है ना, रेशियो, पहले इसका बेसिक समझ लो। रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करना, ठीक है, कंपैरिजन करना। हमेशा ये जो रेशियो होगा ना वो कंपैरिजन फॉर्म में होगा। कंपैरिजन फॉर्म का मतलब ये है कि कहीं पर लिखा हुआ 2:3, 2:3 लिखा हुआ है, मान के चलो ये लिखा हुआ है ए और बी, तो इसका साफ साफ रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ये है कि ए अगर 2 है तो बी कितना होगा, 3। अगर 2 है तो, ऐसा नहीं है कि ए 2 है, ए का 2 होना अलग बात है और ए अगर 2 है वो अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज है। हमेशा रेशियो इफ का कंडीशन बनाता है, इफ का कंडीशन बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए 2 है और बी 3 है, इसका मतलब ये है कि ए अगर 2 है तो बी कितना है, 3 है, और इसके बीच एक कॉमन टर्म्स होता है, एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, और ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है 4, 6, इसका मतलब ये भी हो सकता है 6, 9, इसका मतलब ये भी हो सकता है 8 और 12। तुम आगे जहां तक निकालते जाओ निकाल लो, सबका मतलब एक ही है कि 2:3, 2:3, सबका मतलब एक ही है 2:3। यानी कि इसके बीच एक कॉमन टर्म्स होगा, वो हर में समान होता है, ठीक है। यहां अगर 5 होगा तो यहां भी 5 होगा, ठीक है, यहां 5 है तो यहां भी 5 होगा, यहां 6 है तो यहां भी 6 होगा, यहां अगर 8 है तो यहां भी 8 होगा, यहां 1/2 है तो यहां भी 1/2 होगा। यानी कि इसके बीच का जो कॉमन टर्म्स है ना वो हर कंडीशन में इक्वल ही होगा। तुम कहोगे सर आप ऐसा कर लो कि इसको 5 से गुना कर लो, इसको 7 से गुना कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये अगर 30 कमाते हैं तो ये कितना कमाते हैं, 60 कमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 30 कमाते हैं महीने का, 30 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 30 कमाते हैं तो ये 60 कमाते हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि ये इफ का कंडीशन क्रिएट करता है। इसका मतलब ये अगर 60 कमाएंगे तो ये 120 कमाएंगे, ये अगर 1000 कमाएंगे तो ये कितना कमाएंगे, 2000 कमाएंगे। तो जो तुम्हारा रेशियो होगा ना वो हमेशा इफ का कंडीशन क्रिएट करता है, वो एक्चुअल फिगर नहीं होता है। अगर ये तुम समझ गए तो आराम से तुम समझ पाओगे, ठीक है। मैं तुमसे ये कहूं कि ए बी का रेशियो 2:1 है और बी और सी का रेशियो 3:5 है। अब मुझे ये बताओ कि ये रेशियो अलग है, ये एक अलग रेशियो है और ये एक अलग रेशियो है, ठीक है। इसमें अगर ए 2 है तो बी कितना है, 1 है, ठीक है। इसमें बी अगर 3 है तो सी कितना है, 5 है। तो बी यहां भी है और यहां भी है, लेकिन दोनों रेशियो अलग अलग है। तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि चलो ए बी को यहां कर लेते हैं, 3 1 4 कर देंगे और 2 4 5 कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं सोचना है कि इससे हमें कोरिलेट करना होगा, ठीक है, कोरिलेट करना होगा तभी हम इसको हम बता सकते हैं, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो रेशियो को समझ लो, रेशियो अगर 2:3 है इसका मतलब ये है कि वो इफ का कंडीशन बनाता है। अगर मान के चलो A/B है और ये 2:3 है, इसका भी मतलब यही हुआ कि A 2 है और B कितना है, 3 है। इसका मतलब A/B कितना हो जाएगा, A/B कितना हो जाएगा, 2:3। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। इसको तुम आगे भी बढ़ा सकते हो, 4/6 कर सकते हो, तो वो सब 4/6 कर सकते हो, लेकिन वो सब चला आता है फिर लाइक फ्रैक्शन में, वो भी रेशियो का ही पार्ट है। लेकिन हमें उतना नहीं समझना, हमें इतना समझना है कि रेशियो ये होता है, ठीक है। अब इसी में तुमको मैं बताऊंगा तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और तुम्हें कैसे समझना है, ठीक है। इतना तो समझ गए हो ना रेशियो क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू कभी मत मानना रेशियो, ठीक है, उनके बीच में कुछ होता है, ठीक है, कॉमन टर्म्स होता है, वो कॉमन टर्म्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान के चलो तुम्हारा ये दिया हुआ है A/B दिया हुआ 2:3, ठीक है, और B/C दिया हुआ है
5:6, ठीक है, ये दिया हुआ है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम ये बताओ कि A/B/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इस रेशियो का मतलब ये है, A/B/C का मतलब है कि इसके बीच जो कॉमन टर्म होगा ना, वो तीनों के बीच वही होगा, सेम, तीनों के बीच कॉमन टर्म सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब तुम ये समझ सोच सकते हो, यहाँ पर A और B के बीच जो कॉमन टर्म है वो सेम होगा और B और C के बीच अलग अलग होगा। जब भी यहाँ पर एक रेशियो में लाओगे ना, तो इन तीनों के बीच कॉमन टर्म सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ कि हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए B को बराबर करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, A/B 2:3 दिया हुआ है और B/C कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है। तरीके एक तो ये है, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, ठीक है, ये याद करने वाला हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि तुम लोग जो किताब में देखते हो, इनको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, 10। 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे 10 ही होगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा ही होता है ना, तो 10 होगा, ठीक है। 5 3 जा कितना होगा बताओ, 15, और 6 3 जा कितना होगा, ऐसे गुना करना, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा 10:15:18 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बीच वाला बराबर करना है। देखो इसमें दिक्कत क्या है, किताब में तुम देखोगे इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें दिक्कत क्या है, अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए ना, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें करना क्या है, A/B यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है 5:6, ठीक है। एक तरीका ये है कि इन दोनों को बराबर कर लो, बराबर करने के लिए ऊपर में 5 से गुना करो, नीचे में 3 से गुना करो, ठीक है। वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर 3 से अगर 4 होगा, 5 होगा, 6 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, यही चीज मैं कर रहा हूं, सेम चीज कर रहा हूं, इसको 5 से गुना करूंगा, इसको 3 से गुना करूंगा, वही सेम चीज कैसे कर रहा हूं, तुम देख लो कहां पर खाली है, ठीक है, यहां पर खाली है और यहां पर खाली है, ठीक है। तुम क्या करोगे, इसके नजदीक वाला ले लो, इसके नजदीक वाला क्या है बताओ, क्या है बताओ, 3 है तो यहां पर 3 लिख दो, ठीक है। नजदीक में ऐसे मत देखना, ऐसे ही देखना है। अब मुझे ये बताओ, इसके नजदीक में क्या है, 5 है, तो यहां पर मैंने 5 ले लिया। अब तुम गुना कर दो, 5 दूनी 10, 3 5 15 और 6 3 जा 18, वही आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है। कहाँ, मैंने ये कहा कि तुम इसके नजदीक देखो, ठीक है, जो डिजिट्स है उसी डिजिट्स को यहाँ रख दो, ठीक है, सेम रख दो, और जितना आगे जाएगा ना उतना सेम रखते जाओ, समझ रहे मेरी बात। और इसके नजदीक ये है, इसके नजदीक क्या है, ये है, तो ये तुम रख दो और गुना कर दो, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो तुम ABC अगर है 2:3 है और 5:6 है, तुम अगर ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा टाइम है, ऊपर वाले को हम 5 से गुना करेंगे, नीचे वाले को कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब ये देख लो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बट ये 3 के बदले में अगर 5 आ जाए, 4 आ जाए रेशियो ना, तो वहां पर तुम कितना बार तुम बराबर करते रहोगे, ठीक है। तो बराबर करने का मैंने तरीका तुमको ये बता दिया कि तुम देख लो कहां पर खाली है, कुछ यहां पर कुछ नहीं था तो यहां पर कोई ना कोई डिजिट रखनी है, तुम इसके नजदीक वाला ले लो, इसके नजदीक में कौन सा है, 3 है, तो 3 को रख दो, ठीक है। यहां पर खाली था तो इसके नजदीक वाला रख दो, तुम यहां पर 5 था तो 5 रख दो और गुना कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा आ रहा हूं भाई साहब, आ रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं, 4 पे भी आ रहा हूं, ठीक है, 5 पे भी आ रहा हूं, 6 पे भी आऊंगा, ठीक है। तुम्हारे मन में एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आ रहा हूं, ठीक है, सीधी से ही आऊंगा, ठीक है।
अब इसे लिख लो, फिर आ रहा हूँ। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। B/C, 2/3, C/D, 1/4। अब बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब 4 वाला आ गया, ठीक है। अब बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, बताओ इसका आंसर। हाँ, इसी वाले मेथड से होगा। टू फोर सिक्स 24, फिर कैंसिल नहीं होगा क्या? हाँ, देखो A B C D, मैंने क्या लिखा 1/2, ठीक है, फिर 2/3, फिर 1/4, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, सबका अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ खाली है, आइडेंटिफाई कर लो। यही है ना, बताओ, और कहीं तो नहीं है। जो हमें फिल करना है वो यही करना है ना। अब मुझे बताओ इसके नज़दीक में कौन सा है, तो 2 लिख दो। इसके नज़दीक में कौन सा है, 2 लिख दो। इसके नज़दीक में कौन सा है, इसके नज़दीक में, ये तो पहले से था, सॉरी, ये तो पहले से था, ठीक है। इसके नज़दीक में कौन सा है, 1, इसके नज़दीक में, और यहाँ पर कर लो गुना, 2 4 6 24, कर लो 1 2 3 और 12, 1 2 3 और 12, 1 2 3 और 12। हाँ, इससे आगे भी रहेगा तो इसी ढंग से कर लेंगे। देखो, तुमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ, मतलब कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। तो वहाँ आइडेंटिफाई करो और इसी सीरीज में लिखना है। जैसे मैंने लिखा 1 2, फिर 2 3, फिर 1 4, ऐसे लिखना है जैसे लिखा, जैसे दिया हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ खाली स्थान है, वहाँ पर उसके नज़दीक वाला डिजिट को लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, हाँ, रेशियो का मतलब तो वही होता है ना, आंसर भी यही दिया हुआ होगा। आंसर मान कर चलो 6:4 है, ठीक है, तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो ना, 3:2, तो तुम्हारा आंसर 3:2 होना चाहिए। जब ये रेशियो के फॉर्मेट की बात करेगा ना तो 3:2 होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला लाना जरूरी है। और ऑप्शन भी तुम्हारे पास रहेगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन तो रहेगा, तो वहाँ पर कैंसिल कर देना। लिख लियो। एक तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे जहाँ तक याद है 7:5 है और B/C क्या है, 9:11 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, इसे निकाल के बताना है।
क्या 63 सबका आ गया ना? पीछे से बताओ तुम्हारा आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आता है और नॉर्मली आता है ऐसे क्वेश्चंस, तो क्या तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, कर पाओगे ना? ठीक, अब देखो चलो यहां समझो कि A/B दिया हुआ है 2:3। A/B दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। A/B कितना दिया हुआ है? 2:3। अब ये समझो ये जो 2:3 है, ये रेशियो तुम क्या बोलोगे? A/B बराबर 2:3 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यहां पर तुम क्या बोलोगे? 2:3 बोलोगे। अब मुझे बताओ कि मैथमेटिक्स में तुम ये तो समझते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो तुम 3A बराबर 2B लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 3A बराबर 2B लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? इसका मतलब भी यही होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए A और B का। इसका मतलब भी 2:3 ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, इसका मतलब भी 2:3 ही होना चाहिए। तो अगर बराबर में दिया हो 2A, अगर ऐसा पूछा जाए A/B/C क्या होगा? अब इसमें तुम क्या कर लोगे? क्या करोगे बताओ? जस्ट अपोजिट कर लोगे। बराबर है तो A का 2 हो जाएगा और B का 3 हो जाएगा, यही है ना? बराबर में है तो जस्ट अपोजिट कर लोगे। A के साथ क्या है? 3 है और B के साथ क्या है? 2 है। तो B वाला जो है वो A के साथ आ जाएगा और A वाला क्या है? B के साथ चला जाएगा। या फिर तुम 3A बराबर 2B है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, A/B यहाँ पर कितना लिखे? यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, ऐसा भी करके तुम निकाल सकते हो। बट जो मैं बता रहा हूँ, जब 2 हो तो तुम अपोजिट करके निकाल लोगे, ठीक है? B के साथ जो है वो A का हो जाएगा और A के साथ जो है वो B का हो जाएगा। दिक्कत कहाँ होगा? 3 वाले में। तो मुझे ये करके बताओ। इसका 4:4:3 4:4:3। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारा जवाब हाँ गलत है। एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। देखो इधर देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, ठीक है एक मिनट देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि A और B का रेशियो मैं तुम्हें निकाल के दे दूं और B/C का रेशियो निकाल के दे दूं, तो तुम बना लोगे? ठीक है, A/B का रेशियो देख लो। 2A बराबर में क्या हो जाएगा? 3B। अब देख लो A/B क्या हो जाएगा? 3/2, यानी कि A/B तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3:2। 3:2 आ जाएगा कि नहीं? इतना तो लिख सकते हैं ना? अब तुम्हारा AB का रेशियो आ गया, इसी तरीके से BC का निकाल लो। 3B बराबर में 4C, B/C कर लो। 4 क्या आ जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा। ये 4/3 आ गया। अब B/C लिखो, क्या लिख सकते हो? 4:3। 4:3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। अब तुम क्या करोगे? A/B/C जो तुम कर रहे हो, ठीक है, वो करोगे तो क्या है? 1 मिनट, 3:2 और क्या है? 4:3। ठीक है, 4:3। अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये 12 हो गया और ये 8 हो गया और ये 6 आ गया, यही आ गया। अच्छा, यहाँ तक तुमको समझने में कोई दिक्कत है क्या? बताओ, हाँ या ना बताओ।
ठीक है, तो 12, 8 और 6 इसका रेशियो आ गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 6 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया। तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? 6:4:3, 6:4:3, ये आंसर आ गया। तो ये चीज़ जो मैंने बताया है उससे मैंने कोरिलेट करके तुमको बताया। ये चीज़ जो चीज़ मैंने अभी बताया है ना उससे कोरिलेट करके बताया है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सोल्व ऐसा ही करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। लिख लियो ना, अगर लिख लियो तो मैं मिटाता हूँ। चलो तो इधर मिटा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ तक तो था, मुझे ये बताओ इसे सोल्व कैसे करना है। वही क्वेश्चन है 2a बराबर में 3b बराबर में 4c। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ भी मत करो, ये सब निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये समझाना था इसलिए मैंने बताया, ये समझाना था कि तुम पिछले वाले जो मैंने बताया था रूल कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, उससे तुम कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पर देखो, इनमें से तुमको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा एलसीएम? 2, 3 और 4 का कितना हो जाएगा? 12। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर और यहाँ पर 6, 4, 3 आ गया कि नहीं आया? बताओ। यहाँ पर तुमको 6 लेना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। कैसे? 2a की वैल्यू अगर 12 है तो 1a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और अगर 3b की वैल्यू 4 है तो 3b की वैल्यू 3b की वैल्यू 12 है तो 1b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 4c की वैल्यू अगर 12 है तो 1c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो तुम्हारा ये आसान है कि नहीं है? इस तरीके से कर लोगे। और यहाँ पर 3 ही नहीं, यहाँ पर अगर 4 हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 9d मान के चलो, ई तक ले लो अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। तुम क्या करोगे? वही करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, और उसका जो एफिशिएंसी तुम निकालते हो जैसे मैंने बताया था उस तरीके से निकाल के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? तो कैसे करोगे बताओ? इस तरीके से करोगे। ठीक है, हाँ एलसीएम से करो, ये ज़्यादा इजी होगा। वैसे एक 2 3 और मेथड्स है, चलो एक और मैं बता देता हूँ। 2a बराबर में 3b बराबर में 4c। अगर मान के चलो a का निकालना है ना तो a को कवर कर लो, बाकी को गुना कर लो। a का निकालना है तो क्या करो? a को कवर कर लो, बाकी को गुना कर लो। बताओ गुना करके 12 आ गया। b का निकालना, b को कवर करो, बाकी को गुना करो, कितना हो गया? 8 आ गया। c का निकालना, c को कवर करो, बाकी को गुना करो। अब इनका निकाल लो, 6, 4 और 3। ऐसे भी होता है। ठीक है, 6, 4, 3 कवर। अच्छा, पहले आज ही बताना था ना, तो रेशियो। अच्छा ठीक है, रेशियो वाली क्लास में बताते ना, तो आज ही बताएं। अच्छा, इस स्टेप से पहले, चलो इस स्टेप से पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि लॉजिक देखो, अगर यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर आ जाए 4c बराबर 7d कुछ आ जाए ना, तो तुमको गुना करना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो अगर 3 आए ना तो तुम ऐसे कर लेना लुका छिपी करके। ठीक है, और अगर 5, 2a बराबर में 3b बराबर में 4c बराबर में 7d बराबर में 9e, ऐसा अगर आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा आ जाएगा ना तो तुमको इसको हटा करके सबको गुना पड़ेगा, 7, 4, 3, 2, तो गुना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो बताना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे तो नहीं पता है ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना? तुम्हें पता है, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 4 डिजिट्स दे दे तो तुम एलसीएम लेकर के निकाल लोगे। अगर 3 ही डिजिट्स हो तो वो कवर करके निकाल लोगे, ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, ऐसे निकालोगे, लिख लो इसे। क्या? हाँ हाँ हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा।